साहित्य सागर पाठ 9 भेड़े और भेड़िया पार्ट 2। जरा ठहरो, भेड़िए ने बूढ़े सियार को रोका। कवि, लेखक, नेता, विचारक, ये तो सुना है, बड़े अच्छे लोग होते हैं, पर ये तीनों? बात काटकर सियार बोला, ये तीनों सच्चे नहीं हैं। ये लोग रंगे सियार हैं, रंगे हुए हैं महाराज। दे आर नॉट रियल। जो नेता पत्रकार जो मैं बता रहा हूं ना, इन लोगों को ये सियार ही है, इनको मैंने रंग दिया है। अब चलिए, देर मत कीजिए। और वे चल दिए। कहाँ चल दिए? भेड़ों की सभा में। अपने आप को साधु बताने के लिए, अपने आप को संत साबित करने के लिए वे भेड़ों की सभा में अपने आप को संबोधित करने सियार के कहने पर भेड़िया और तीनों रंगे सियार और बूढ़ा सियार उनकी सभा में जा पहुंचे, ताकि भेड़ों का मन परिवर्तित करके भेड़ों को अपनी चिकनी चुपड़ी मीठी बातों में फंसाकर उलझाकर उन्हें ये दिखा दें कि भेड़िया जो है उनका भला चाहता है, उनका हितैषी है और वो भेड़ों से ज़्यादा ताकतवर है और वो उनकी रक्षा कर सकता है। इसी प्रकार बूढ़ा सियार ये सब बातें समझाते हुए भेड़िए को भेड़ों की सभा में ले जा रहा है। और वे चल दिए। आगे बूढ़ा सियार था, उसके पीछे रंगे सियारों के बीच भेड़िया चल रहा था। मस्तक पर तिलक, गले में कंठी, जैसे साधु लोग पहनते हैं ना कंठी, वैसे। मुख में घास के तिनके। धीरे धीरे चल रहा था, अत्यंत गंभीरता पूर्वक, मतलब एकदम ध्यान से दिखा रहा था। संत लोग कैसे एकदम धीरे से चलते हैं, वैसे वो भी, उसने भी अपनी स्पीड जो थी, गति जो थी, आराम से कर दी थी। सिर झुकाए विनय की मूर्ति। सिर झुकाए विनय की मूर्ति मतलब बिल्कुल भी भोला भाला दिखाना चाहता था अपने आप को कि कितना शरीफ बन गया है, संत हो गया है और एकदम दया है उसके मन में सबके लिए, ये दिखाते हुए वो चल रहा था। उधर एक स्थान पर सहस्त्रों भेड़ें इकट्ठी हो गई थी। सहस्त्रों मतलब हजारों में भेड़ें जो है इकट्ठी हो गई थी उस संत के दर्शन के लिए। अभी सियारों ने पहले से ये फैला के रखा था कि भेड़िया संत आ रहा है, ऊपर से परलोक से कोई साधु आए हैं जो इस जंगल में अच्छा राज स्थापन करना चाहते हैं। ये पहले से ही सियारों ने फैला दिया था उस संत के दर्शन के लिए कि आकाश से संत उतरे हैं, जिसकी चर्चा बूढ़े सियार ने फैला रखी थी। पहले से ही सियारों ने ये चर्चा पूरे जंगल में फैला रखी थी। चारों सियार भेड़िए की जय बोलते हुए भेड़ों के झुंड के पास आ गए। अभी ये जो चारों सियार थे, भेड़ों का झुंड मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा शीप जमा हुई थी, वहाँ पे आ गए। बूढ़े सियार ने एक बार जोर से संत भेड़िए की जय बोली, जैसे बोलते ना जय हो जय हो जय हो, तो इसकी भी सब जय जयकार करने लगे। भेड़ों में पहले से ही यहाँ वहाँ बैठे सियारों ने भी जय ध्वनि की। तो भेड़ों के बीच में जाके सियार भी छुप गए थे, तो उन्होंने भी जानबूझ के जय हो करने लगे, ताकि भेड़े भी उनके स्वर में स्वर सबको ही मिलाता है ना, ऐसे प्रकार ये भी उनके स्वर में स्वर मिलाने लगेंगी भेड़े। भेड़ों ने देखा तो वे बोली, अरे भागो, ये तो भेड़िया है। पहले ऐसे जो भेड़े थी वो थोड़ी सी डर गई, कि उनको लगा कि ये तो सच में भेड़िया है। तुरंत बूढ़े सियार ने उन्हें रोक कर कहा, भाइयों और बहनों, अब भय मत करो, अब डरो मत। भेड़िया राजा, जो भेड़िया था, वो अब संत हो गए हैं। उन्होंने हिंसा बिल्कुल छोड़ दी है। हिंसा करना मतलब वायलेंस छोड़ दिया है। वो किसी को मारते नहीं, किसी को काटते नहीं, किसी का खून नहीं करते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनका हृदय परिवर्तन हो गया है। उन्होंने अपने दिल की भावनाओं को बदल दिया है। वे आज 7 दिनों से घास खा रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 7 days ही इज ईटिंग ओनली ग्रास। रात दिन भगवान के भजन और परोपकार में लगे रहते हैं। अभी उनको चिकनी चुपड़ी बातों में देखो कैसे फैला रहा है सियार, कि किस तरह से जो भेड़िया है वो अब संत हो गया है। वो किसी प्रकार की किसी की हिंसा नहीं करता, किसी को मारता नहीं, पूरा दिन भगवान की पूजा में रहता है, सबके दूसरों की परोपकार की भावना कर रहा है, मतलब दूसरों के हित के बारे में सोच रहा है, अपने लिए ना सोचते हुए दूसरों का भला चाह रहा है। उन्होंने अपना जीवन जीव मात्र की सेवा में अर्पित कर दिया है, मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है अभी लोगों की, जो आप लोग जो हो
पशु, उनकी सेवा में उसने अपना जीवन अर्पित कर दिया है। अब वे किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी का रोम तक नहीं छूते, मतलब किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाते। भेड़ों से उन्हें विशेष प्रेम है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं, अभी किस तरह से उनको बहका रहा है कि तुम्हारी जो भेड़िया जाति थी उसको पहले ही भेड़िया जाति ने बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है, तो वो उसका पश्चाताप करने को आया है। इसीलिए तुम भेड़ों डरो मत। अभी ये जो भेड़िया है वो संत हो गया है। इस जाति ने जो कष्ट सहे हैं उनको याद करके कभी कभी भेड़िया संत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनकी अपनी भेड़िया जाति ने जो अत्याचार आप पर किए हैं उनके कारण भेड़िया संत का माथा लज्जा से झुका है। मतलब वो उसने उसको बोला था ना कि सिर ऊपर नहीं उठाना, इसलिए वो सिर नीचे ऊपर, उसको शर्म आ रही है आपके सामने सिर ऊपर ऊपर करने के लिए, इसलिए वो सर नीचे झुका कर बैठा हुआ है ताकि उनको अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में बहला फुसला कर भेड़ों का मन परिवर्तित करे। सो झुका ही हुआ है, परंतु अब वे शेष जीवन आपकी सेवा में ही लगातार तमाम पापों का प्रायश्चित करेंगे। जो भी उसने पहले मारा है, खून किया है, दूसरे पशुओं को खाया है, अब वो ऐसा काम नहीं करेंगे। अब वो प्रायश्चित करेंगे। आप लोगों की सेवा करके अपने पाप को धोना चाहते हैं, इसलिए इसको मौका दो, इसको चुनाव में जिताओ। ये ताकत में तुमसे ज़्यादा बलशाली है, इसीलिए इसको वोट दो। ये तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। आज सवेरे की ही बात है, अभी वो एग्जाम्पल दे रहा है, झूठा एग्जाम्पल। आज सवेरे की ही बात है कि एक मासूम भेड़ के बच्चे के पाँव में कांटा लग गया था, तो भेड़िया संत ने उसे दांतों से निकाला। मतलब उसका जो भेड़ को जो कांटा लग गया उसको दांत से अपने दांत से निकाल दिया, दांतों से। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। अभी ऐसा हो सकता है कि भेड़िया शीप को छोड़ दे, उसने उसको मार खाया था, लेकिन वो झूठ कैसे बोल रहे हैं देखो। पर जब वह बेचारा कष्ट से चल बसा तो भेड़िया संत ने सम्मानपूर्वक उसकी अंत्येष्टि क्रिया की। मतलब लास्ट राइट्स करते हैं ना, उसका पूजा क्रियाक्रम वो सब उसने किया। किसने? भेड़िए ने। देखो कैसे झूठ बोल रहा है। अब तो वे सर्वस्व त्याग चुके हैं, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है। अब आप उनसे भय मत करें, आप उनसे डरो मत, उन्हें अपना भाई समझें। सब मिलकर बोलो, संत भेड़िया जी की जय। भेड़िया जी अभी तक उसी तरह गर्दन डाले, अब भेड़िया भी है चुपचाप उनके सामने नाटक करते हुए मुंह लटकाए हुए नीचे गर्दन करके बैठा हुआ है। विनय की मूर्ति, मतलब एकदम दया की भावना दिखाते हुए एकदम गर्दन नीचे झुकाए हुए बैठा हुआ है, ताकि भेड़ियों को विश्वास हो जाए। क्योंकि अगर सच में भेड़िया होता तो हिंसक है ना, अगर वो आंख ऊपर करेगा और देखेगा अरे इतनी सारी भेड़ें, जाके अटैक करके उनको खा लेगा। लेकिन सियार की बातों में आकर चापलूसी करते हुए अपनी चुनाव को जीतने के लिए वो सब बातें सियार की मान रहा था ताकि वो चुनाव जीत जाए। बीच में कभी कभी सामने की ओर इकट्ठी भेड़ों को देख लेते और टपकती हुई लार को गुटक जाते। मतलब जब भेड़ों को देख लेते तो उनके मुंह में पानी आने लगा था। अरे वाह, कितनी अच्छी अच्छी मुलायम भेड़ें हैं, मैं तो इनको मार के काट के ऐसे खा लूँ। लेकिन सियार की बात याद करते हुए जो भी मुंह से पानी टपक रहा था वो जल्दी से ऐसे ही गिड़क रहे थे, अंदर ही ले रहे थे, बाहर नहीं लाने दे रहे थे, ताकि भेड़ों को उन पर शक ना हो, डाउट ना हो। बूढ़ा सियार फिर बोला, भाइयों और बहनों, मैं भेड़िया संत से अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता। मतलब अभी बूढ़ा सियार जो है सभी भेड़ों को बोल रहा है कि मैं अपने इस भेड़िए संत को बोलता कि अपने सुंदर मुख से कुछ भाषण दे, आप लोगों को कुछ अच्छे शब्द कहे। अपने मुखारविंद से आपको प्रेम और दया का संदेश देने की प्रार्थना करता, पर प्रेमवश उनका हृदय भर आया है, वे गदगद हो गए हैं और भाव तिरेक से उनका कंठ अवरुद्ध हो गया है। अभी वो बोलना चाह रहा है जानबूझ के, उसको मालूम है कि वो मुंह खोलेंगे और भेड़िए की आवाज़ तो निकलेगी ही, तो भेड़िए की आवाज़ निकलेगी, उसको ललचाना, उसके मन में लालच आ जाएगी। इसलिए जानबूझकर ये छुपाने के लिए उनको बोल रहा है कि मैं इनको बोल रहा था भाषण देने के लिए, दया और स्नेह की बातें संदेश देने की, लेकिन ये लोग इतने भेड़िया जो है वो इतना
अपने उसका हृदय इतना भर आया है आप लोगों को देखकर, तो वो खुश हो गए हैं, इसलिए उनका कंठ अवरुद्ध हो गया, मतलब जैसे उसको रोना आ रहा है उस तरीके का उसका हालत हो गई है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। अगर वो बोलेंगे तो उनकी पोल खुल जाएगी। सियार को मालूम था कि भेड़िया बोलेगा तो काहे का संत और काहे का क्या, ये तो नॉर्मल भेड़िया है, ये कोई भगवान का भेजा हुआ दूध थोड़ी ना है, वे बोल नहीं सकते। अब आप इन तीनों रंगीन प्राणियों को देखिए, आप इन्हें न पहचान पाए होंगे, पहचानेंगे भी कैसे। ये तीनों सियारों के लिए बोल रहा है, जो रंगे हुए सियार थे ना उनके लिए। ये इस लोक के जीव तो है नहीं, दे आर नॉट फ्रॉम अर्थ, ये तो स्वर्ग के देवता, स्वर्ग स्वर्ग के देवता है, मतलब हेवन से आए हुए हैं आपके लिए, हमें सद उपदेश देने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। ये पीले विचारक हैं, कवि है, लेखक है, नीले नेता है और स्वर्ग के पत्रकार हैं, मतलब हेवन के मीडिया पर्सन है, समाचार पत्रकार हैं। और हरे वाले धर्मगुरु हैं। अब कविराज आपको स्वर्ग संगीत सुनाएंगे। हाँ कवि जी, अभी बूढ़ा जो सियार था वो इन तीनों सियारों को बारे में बता देता है कि ये यहाँ के नहीं, ये तो स्वर्ग से आए हुए देवता है, और जानबूझ के बताना चाहता है कि देखो ये भेड़िए के साथ ही हैं। तो जैसे ही भेड़िया संत हो गया, उसके साथ ये तीनों भी हैं, तो ये लोग आपका भला ही चाह रहे हैं। तो पीले सियार को हुआ हुआ के सिवा कुछ और तो आता ही नहीं था, इसके सिवा तो वो लोग कुछ बात ही नहीं कर पाते, और हुआ हुआ चिल्ला दिया। शेष सियार भी हुआ हुआ बोल पड़े। अभी हुआ हुआ बोलने से तो ये भेड़ें जो है सियार को पहचान जाएंगी, इसीलिए बूढ़े सियार ने आंख के इशारे से शेष सियारों को मना किया, मतलब बोला अभी बस हो गया, एक बार बोल दिया अभी बस। और चतुराई से बात को तो यूं कहकर संभाला, भाई कवि जी तो कोरस में गीत गाते हैं, कोरस में गीत गाते हैं मतलब सब मिलकर गाते हैं, पर कुछ समझे आप लोग, कैसे समझ सकते हैं? अरे कवि की बात आपकी समझ में आ जाए तो वो कवि काहे का। कह रहे हैं कि जैसे स्वर्ग में परमात्मा, वैसे ही पृथ्वी पर भेड़िया। अभी ये भी भेड़िए के लिए वाहवाही कर रहे हैं कि जिस तरह से स्वर्ग में कवि गाना गाते हैं, इसी तरह धरती पर भेड़िया है। भेड़िया महान, आप सर्वत्र व्याप्त हैं, मतलब आप सर्व जगह हैं। जैसे भगवान सर्वव्यापी होते हैं, उसी प्रकार ये भेड़िया भी सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। प्रातः आपके मस्तक पर किस तरह से भगवान इनकी सेवा करते हैं, अभी ये बताने की कोशिश कीजिए। प्रातः आपके मस्तक पर तिलक करती है, मतलब सुबह जब सूरज की धूप निकलती है तो उस किरणों से, जो लाल सूरज की किरणें हैं, भेड़िया के सिर पर तिलक करती है। सांझ को उषा आपका मुख चूमती है, मतलब जब शाम होती है, सनसेट होता है, तो जब शाम की संध्या जो होती है वो उनके चेहरे को लाल कर देती है। पवन आप पर पंखा करती है, पवन यानी कि हवा आप पर पंखा फेरती है। और रात्रि आपकी ही ज्योति लक्ष लक्ष खंड होकर आकाश में तारे बनकर चमकती है, और इनके ही कारण आकाश में जो तारे चमकते हैं वो इन्हीं के कारण चमकते हैं। तो ये बूढ़ा सियार जो था, इन तीनों सियारों से के साथ मिलकर भेड़ों का ब्रेन वॉश करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और ब्रेन वॉश कर ही लिया। हे विराट, आपके आपके चरणों में इस शूद्र का प्रणाम। शूद्र का मतलब ये जो सियार है अपने लिए बोल रहा है कि मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। फिर नीले रंग के सियार ने कहा, निर्बलों की रक्षा बलवान ही कर सकते हैं। निर्बल मतलब ये जो वीक, तुम लोग वीक कम्युनिटी हो, तुम्हारी रक्षा ये बलवान ही कर सकते हैं। भेड़ें कोमल हैं, निर्बल हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकती है। भेड़िए बलवान हैं, इसलिए उनके हाथ में अपने हितों को छोड़ निश्चिंत हो जाओ, मतलब तुम अपना भला इनके हाथों में छोड़ दो और फ्री हो जाओ। वे भी तुम्हारे भाई हैं, जो भेड़िया तुम्हारी जाति का ही है, तुम्हारा भाई है, आप एक ही जाति के हो, यू आर फ्रॉम द वन कम्युनिटी। तुम भेड़ व भेड़िया, कितना कम अंतर है। और बेचारा भेड़िया व्यर्थ ही बदनाम कर दिया गया है कि वह भेड़ों को खाता है। अरे खाते और हैं, हड्डियां उनके द्वार पर फेंक जाते हैं। अभी इनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे बड़े जानवर खा के जाते हैं और इनके द्वारों पर हड्डियां फेंक जाते हैं ताकि ये बदनाम हो जाए। ये व्यर्थ बदनाम होते हैं, उनका नाम खराब है। तुम लोग तो पंचायत में बोल भी नहीं पाओगे। भेड़िए बलवान होते हैं, यदि तुम पर कोई अन्याय होगा
तो डट कर लड़ेंगे। इसलिए अपने हित की रक्षा के लिए, अपने फायदे के लिए भेड़ियों को चुनकर पंचायत में भेजो। बोलो संत भेड़िया की जय। फिर हरे रंग के धर्मगुरु ने उपदेश दिया, जो यहाँ त्याग करेगा वह उस लोक में पाएगा। मतलब इस जन्म में यहाँ पर धरती लोक में तुम सेक्रीफाइस करो तो तुमको वहाँ पे हेवन में तुमको जगह मिलेगी। जो यहाँ दुख भोगेगा वह वहाँ सुख भोगेगा। तुमको यहाँ दुख मिलेगा तो वहाँ पे तुमको सुख मिलेगा। जो यहाँ राजा बनाएगा, अगर तुम यहाँ पे खुद राजा बनाओगे, वह वहाँ राजा बनेगा तो तुम वहाँ पे जाके राजा बनोगे। जो यहाँ वोट देगा वह वहाँ वोट पाएगा। देखो किस तरह से ब्रेन वॉश हो कर रहे हैं पॉलिटिशियंस, कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। सेम उसी तरह उसके आगे पीछे जो चमचे घूमते रहते हैं उनकी वाहवाही करते रहते हैं। उसी तरह भेड़िया और उसके आसपास सियार भेड़िए की चमचागिरी करते हुए, उनकी झूठी बातें करते हुए, उनके बारे में झूठी तारीफों के पुल बांधते हुए किस तरह से इनको बहका रहे हैं। वहाँ वोट पाएगा। इसलिए सब मिलकर भेड़िए को वोट दो। वे दानी हैं, परोपकारी हैं, मतलब निस्वार्थ भाव से सबकी मदद करते हैं, संत है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। यह एक भेड़िए की कथा नहीं है, यह सब भेड़ियों की कथा है। मतलब अभी जो भेड़िया, जो एक भेड़िया नहीं बदला है, सभी भेड़िए अभी संत हो गए हैं, सभी भेड़िए बदल गए हैं, सब हिंसा, सबने हिंसा छोड़ दी है। सब जगह इस प्रकार प्रचार हो गया, मतलब इस तरह से कैंपेन हो गया और भेड़ों को विश्वास हो गया कि भेड़िए से बड़ा उनका कोई हित चिंतक और हित रक्षक नहीं है। अब ये सब बातें सुनने के बाद बेचारी भोली भाली भेड़ों को विश्वास हो गया कि जो भेड़िया है वो ही इनका हितैषी है, वो ही इनका भला चाहते हैं, इनके लिए रक्षा वो ही कर सकते हैं। और जब पंचायत का चुनाव हुआ तो भेड़ों ने अपनी हित रक्षा के लिए भेड़ियों को चुना। फाइनली दे हैव वोटेड फॉर भेड़िया। और पंचायत में भेड़ों के हितों की रक्षा के लिए भेड़िए प्रतिनिधि बनकर आए। मतलब भेड़ों का जो लीडर बन के आया वो कौन बनकर आया? उनका लीडर बनकर आया भेड़िया। और पंचायत में भेड़ियों ने भेड़ों की भलाई के लिए पहला कानून यह बनाया, द फर्स्ट लॉ दे हैव मेड। देखो अभी जब जीत गए तो देखो आए अपने असली औकात पर। हर भेड़िए को अभी देखो कैसे आदेश दे रहे हैं। हर भेड़िए को सवेरे नाश्ते के लिए भेड़ का एक मुलायम बच्चा दिया जाए। फॉर द ब्रेकफास्ट यू सेंड 1 लैम्प। दोपहर के भोजन में एक पूरी भेड़, मतलब 1 more lamb, 1 more sheep इन द लंच। और तथा शाम को स्वास्थ्य के ख्याल से कम खाना खाना चाहिए, इसलिए आधी भेड़, हाफ शीप यू शुड सेंड फॉर द डिनर। से आ गए अपनी असली औकात पर। जब वो लोग चुनाव जीत गए तो उन्होंने अपना असली रंग दिखा दिया कि हम कोई संत मंत नहीं बने हैं, हमको अभी अच्छा सा अपना तो खाना चाहिए ही चाहिए। तो भेड़ें जो है रोज़ एक एक करके इनका खाना बनेंगी। जिस तरह से राजनेता जब सत्ता पा जाते हैं, जब वोट पाकर जीत जाते हैं, तो किस तरह से वैसे ही अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। यही बताने का प्रयास किया है लेखक ने इस भेड़े और भेड़िया कहानी के माध्यम से।